संसद में भी और हर जगह बीजेपी के विधायक हों या मंत्री हों, वो लोग संविधान खत्म करने की बात करते हैं। आपने जब ये हम एमपी, आपने देखा होगा हम 37 एमपी बने हैं, उस टाइम पे उनका ये कहना था 400 लाओ, संविधान हटाओ। मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी इंशाल्लाह जी। तो मतलब आपने फिक्स किया था कि मुझे पहले समाज सेवा करनी है, इसके थ्रू पहले लोगों के अंदर भ्रम बनाना है और तैयारी करनी है और सीधा फिर मैं राजनीतिक एंट्री मारूंगा। देखने देखा 2 बच्चे खत्म हुए हैं जो हमने सुना है, उसी मैटर की आप बात कर रहे हैं। तो उस मैटर के लिए डीएम ऑफिस वो पहुंचे थे। हमारा यही सरकार से है कि देखिए वो 20-22 साल के बच्चे थे, वो ही एक अपने माँ बाप का सहारा थे, उनको राहत कोष से पैसा मिलना चाहिए। क्या बढ़िया है, फोटो तो इतनी है कि एक तरफ अखिलेश यादव है, दूसरी साइड डिम्पल यादव, बीच में रूही अंजुम खड़ी हुई है जी। तो वो जो दायरा है, क्या किसी ने मदद की थी, जूही ने अप्रोच किया था या फिर कोई तीसरा व्यक्ति है? शहर तरफ एक बयान आते हैं उलेमाओं के कि भाई नया साल है तो मुसलमानों को नया साल मनाना चाहिए जी। गलत है मुसलमानों को नया साल मनाना। आप भी मुस्लिम समाज से आते? जी, मैं मुस्लिम समाज से हूँ। देखिए उनका जो कहना था, समाजवादी पार्टी के अंदर सहारनपुर में काफी दिनों बाद एक महिला सामने आई। इससे पहले एक महिला थी, जिलाध्यक्ष रही, उनका नाम बड़ा चला था जी। अब आप आई हैं जी। तो लगता है कि जो पूरा ये महकमा है आपका समाजवादी पार्टी का, उसमें कंफर्ट महसूस कर रही है या अनकंफर्टेबल महसूस? अच्छा, ये बातें भी कही गई रूही जी की 27 की आप बातें कर रहे हैं चुनाव की, तो फिर आप सिर्फ कौन से जाएंगे चुनाव लड़ने? पहला दिन है और आज बातें करेंगे उन लोगों से जिन लोगों ने सामाजिक छाप छोड़ी है। पहले व्यापार में नाम कमाया, फिर सामाजिक, और आज राजनीति की बातें होने लगी हैं। बात करेंगे रूही अंजुम जी से। महिला में अच्छा खासा पद मिल गया। मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार अंशु जी, सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपके चैनल के द्वारा सहारनपुर और सभी को हिंदुस्तान में और जो भी हिंदुस्तान से बाहर है सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं नए साल की। और रूही जी, सबसे पहला सवाल कि अखिलेश यादव की वाइफ डिम्पल यादव, उनसे आपकी नजदीकियां कुछ ज्यादा हो गई। इतने कम ड्यूरेशन में कोई व्यक्ति इतनी जल्दी वहां तक पहुंचा कैसे? ये सवाल पहला। मैं, जैसे कि आपने बताया, सामाजिक क्षेत्र में सहारनपुर में काम करती थी। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरा एक प्रोफाइल बन के लखनऊ गया, जहाँ से मेरी माननीय जो हमारी राष्ट्र अध्यक्ष जी ने, जिन्होंने महिला सभा से हमारी अध्यक्ष हैं जूही सिंह जी को चुना हुआ है, उन्होंने मेरे तक अपनी अप्रोच की। मेरे तक कई लोग आए, उन्होंने मुझे बताया, तो मैं वहां तक पहुंची, क्योंकि मैं राजनीति के क्षेत्र में किसी महिला के थ्रू आना चाहती थी, मैं किसी पुरुष के क्षेत्र द्वारा नहीं आना चाहती थी, क्योंकि राजनीति एक ऐसा चैनल है जिसमें कि महिला को सही नहीं माना जाता आना। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था, मेरे परिवार की तरफ से भी चैलेंज था। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, तो मैंने जूही सिंह जी को अप्रोच की। उन्होंने मुझे एक राष्ट्रीय सचिव पद पे 2022 पे रखा था, लेकिन उन्होंने मेरी मेहनत देख के उसी 6 महीने के अंदर मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया। और उसके बाद में उनके साथ कई मंचों पे, आपने देखा होगा 22 में रही विधानसभा में, जिसमें डिम्पल जी के साथ भी मैं रही। मेरे बोलने का तरीका या तो अच्छा लगा, या मैं लोगों से मिलती थी अच्छा लगा, तो पार्टी ने मुझे पसंद किया, पार्टी के लोग मुझे पसंद करते हैं। मैं अपनी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ, मैं चाहती हूँ ये पार्टी और दिन ब दिन आगे बढ़े, इसलिए मेरी नजदीकियां आप कह सकते हैं कि उनसे बढ़ी हैं। नजदीकियां बढ़ी हैं। फोटो तो इतनी है कि एक तरफ अखिलेश यादव है, दूसरी साइड डिम्पल यादव, बीच में रूही अंजुम खड़ी हुई है तो वो जो दायरा है, क्या किसी ने मदद की थी, जूही ने अप्रोच किया था या फिर कोई तीसरा व्यक्ति है? शहर में यहाँ पे उमंग जैन जी हैं, वो मेरे हस्बैंड के जान पहचान में थे, तो मेरी उनसे ही बात हुई थी। मेरा उनसे यही कहना था कि मैं किसी पुरुष के थ्रू पार्टी में नहीं जाना चाहती, मैं किसी महिला के थ्रू जाना चाहती हूँ। तो उनके जूही सिंह जी से कांटेक्ट है, तो थ्रू जूही सिंह मैम मैं इस पार्टी में आई हूँ, और जूही सिंह मैम के द्वारा ही और उमंग जैन के द्वारा मैं डिम्पल जी से मिली। पहली मुलाकात हमारी रही थी, और उन्होंने जब हमसे बात की तो उनका यही कहना था कि आप व्यापारी हैं, आप राजनीति में कैसे करेंगे। तो मेरा यही कहना था कि हमने बचपन से मुलायम सिंह के बारे में सुना था, और मैं जब भी राजनीति में आऊंगी मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करूंगी, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। उससे भी वो प्रभावित हुए, और शायद मेरे काम से वो खुश हैं, तो मुझे पसंद करते हैं, तो मैं उनके करीब। हर व्यक्ति की चाह होती है कि मुझे विधायक बनना है, मुझे सांसद बनना है, जो राजनीति करता है जी, पार्षद कुछ भी कर सकता है, मेयर बनना है जी। शुरुआत में नाम उछल रहा था कि मेयर का इलेक्शन रूही अंजुम लड़ेंगी, सोच रहे थे कि, मगर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, टिकट दूसरे पाले में चला गया था। आज क्या पोजीशन है, कहाँ सोच रही है रूही अंजुम, कौन सी? जहां तक आपने मेयर की बात की, मेयर के लिए मुझे 3 बार कॉल आई थी, मेरी पार्टी से ही कॉल आई थी, पर लेकिन मेरा उस टाइम समीकरण भी नहीं, इसलिए नहीं था क्योंकि मैं राजनीति के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पार्टी को मेरी वजह से नुकसान हो, इसलिए मैंने उस टिकट के लिए उस टाइम मना किया था। और दूसरा,
आपने जो इलेक्शन की बात की, हाँ, हर आदमी पॉलिटिक्स में आता है, लेकिन इस टाइम मेरा मानना है कि मैं अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करूं, मैं संगठन में रहूं, मैं जन जन तक पीडीए की बात ले जाऊं, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है। पीढ़ी की बातें कही गई यहाँ पर, पिछड़ा दलित संख्यक ये बातें हुई हैं। आप बातों को बखूबी देख भी रही होंगी, लोगों से मिल भी रही होंगी, मगर क्या लगता है कि पीडीए ही सिर्फ और सिर्फ विकल्प चाहिए समाजवाद के लिए, इस कोई टाइम और ऑप्शन नहीं है? इस टाइम पीडीए इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा सही है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि संसद में भी और हर जगह बीजेपी के विधायक हों या मंत्री हों, वो लोग संविधान खत्म करने की बात करते हैं। आपने जब ये हम एमपी, आपने देखा होगा हम 37 एमपी बने हैं, उस टाइम भी उनका ये कहना था 400 लाओ, संविधान हटाओ। उनके खुले मंचों से ये बातें कही गई। और आपको भी पता है अगर संविधान खत्म होगा तो ऐसा नहीं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों का नुकसान होगा, इसमें सब जातियों का नुकसान होगा। लेकिन हम पीडीए की मुहिम इसलिए लेके चले हैं क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा जो जुल्म हो रहा है वो पीडीए पे ही हो रहा है, पिछड़े लोगों पर हो रहा है। इसलिए हमें लगता है कि हम अगर इस मुहिम के साथ चलेंगे तो हमारे, और आपने देखा भी होगा 3 से 37 हम एमपी बना पाए, हम इसी के साथ चले थे और इसके द्वारा ही हमें ज्यादा सीट्स प्राप्त हुई। बसपा बसपा को कैसे देखते हैं आप? बसपा में भी जा सकते थे आप, वहां भी तैयारी कर सकते थे, वहां भी नेताओं की कमी पड़ रही है। मैंने आपको यही कहा कि बचपन से पारिवारिक संबंध है आपके बसपा के नेताओं से? जी, मेरे पारिवारिक संबंध हैं, मेरे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह है कि मैंने शुरू से अपने पापा से मुलायम सिंह के बारे में सुना था और इसलिए मैं शुरू से समाजवादी पार्टी में जाना चाहती थी और मैं आज भी समाजवादी पार्टी में हूँ और मैं हमेशा समाजवादी पार्टी में ही रहूँगी। ये मेरा आपके चैनल के द्वारा है, मेरे पास अभी इस टाइम कॉल्स बहुत हैं, लेकिन मैं सबके सामने यही कह रही हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। मेरी जो पहचान है समाजवादी से बनी है। माननीय अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी ने जो मुझे सम्मान दिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना सम्मान लेने के बाद उनके साथ धोखा कर सकता है। बड़े बड़े नेता सुने हम जिनके नाम वो कहते थे कि हम पार्टी से नहीं जाएंगे, आज हम यहाँ हैं, आज हम नहीं जाएंगे, कल को जाकर के रात में पाला बदल लेते हैं। देखिए, हमारी पार्टी से अगर कोई भी गया होगा, आपको पता होगा 2024 पे सरकार ने इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी थी कि वो लोग दिल से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो किसी केस में दबाव के कारण उन्होंने पार्टी बदले, नहीं तो आज भी अगर आप उनके घर जाके या उनसे बात करेंगे, वो दोबारा समाजवादी में आना चाहते हैं। सहारनपुर की सियासत को कैसे देखते हैं? यहाँ पर जो समाजवादी में गुटबाजी कुछ ज्यादा होती है, जी। वो उस पक्ष का है, वो उस पक्ष का है, वो उसके खिलाफ करेगा, वो उसके पोस्टर पोस्टर फाड़ के फेंक देगा, वो पोस्टर लगाएगा, वो हटाएगा। ये कुछ ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर। आपने आज से 6 महीने पहले तक ये देखा होगा, लेकिन अगर आप 6 महीने में देख रहे होंगे तो इसमें बहुत चेंज हो गया। मेरी कोशिश और हमारी पार्टी की ये कोशिश है कि हम सबको एक साथ लाएं क्योंकि हमारा इस टाइम टारगेट है कि 27 में हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सीएम बनाना है, तो हम सबको एक साथ होना पड़ेगा और बिना साथ हुए ये काम मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये बातें भी कही गई रूही जी की 27 की आप बातें कर रहे हैं चुनाव की, तो फिर आप सीट कौन सी चाहेंगे चुनाव लड़ने की? मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी इंशाल्लाह, लेकिन चुनाव जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे मैं उस सीट से चुनाव लड़ूंगी। अगर वो चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी, अगर वो नहीं चाहेंगे मैं तब भी उस प्रत्याशी का साथ दूंगी। पर मैं इस टाइम आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हाँ, मैं अपनी तैयारियों में, और मैं इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ भी कह सकती हूँ कि इस जिले के जिस तरह से मेयर के लिए मेरा नाम उठा था, इस जिले से लोग ही मेरा नाम उठाए। कंफ्यूजन हो रही है लोगों को कि वो कहते हैं बेहट से चलेंगे तो भाई उमर अली की सीट खतरे में पड़ जाएगी, फिर वो तो पहले से ही वहां पे विधायक है तो नहीं चल पाएंगे। फिर कहेंगे आशु मलिक जी की सहारनपुर देहात सीट, वहां भी जाती घूमती रहती हैं, क्या पता वहां पे भी टिकट मांग ले जा करके, क्योंकि भाई इनके बड़े संबंध प्रगाढ़ हो चुके हैं वहां पे। फिर कहते हैं सहारनपुर की नगर सीट है, यहाँ पे भी नाम चलने लगा कि भाई, क्योंकि ये रूमर्स लोगों के बीच में है, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति यहाँ पर घूम रहा है, सिटी में घूम रहा है, वो राजनीति लखनऊ की कर रहा है, जी तो प्रभाव तो पड़ता है। जी, एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, मैं राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हूँ। राष्ट्रीय टीम में जब भी मुझे कहीं से कहा जाता है मैं वहां जाती हूँ। जैसे सीसामऊ का कहा गया था तो आपने सीसामऊ की देखा होगा कि मैं वहां की प्रभारी बनी थी। तो अल्लाह के शुक्र से वो सीट हम जीते, वहां से हमें जीत हासिल हुई। उसके बाद हम करहल के बने थे, वहां से भी हमें जीत हासिल हुई। तो ऐसे में सहारनपुर से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। सहारनपुर के अंतर्गत 7 विधानसभाएं आती हैं, तो मैं सातों विधानसभाओं में जाती हूँ। इसलिए लोग अपना, जैसे कल मैंने दूधली डाला तो लोगों ने उसमें कमेंट्स करना शुरू कर दिया था कि मैं देहात विधानसभा की हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सातों सीटों पे मेहनत कर रही हूँ। मेहनत अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं उस जगह को इसलिए मेहनत कर रही हूँ कि वहाँ पीड़ित परिवार को जोड़ सकूं और उस वहाँ पे जो भी अगर हमारा प्रत्याशी उतरे वो जीते। महिलाओं के लिए आरक्षण का बातें करती है पीढ़ी समाजवादी, तो आप मानती है कि भाई मुझे वो आरक्षण का कोटा कम से कम मेरे नाम का निकाल के रख दे अखिलेश जी? इस बार महिला मेरा कहना तो सही नहीं होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना। अभी लास्ट टाइम मीटिंग हुई तो सर ने यही सबके लिए कहा था, जो भी महिलाएं राष्ट्रीय टीम हो या प्रदेश टीम हो जो काम कर रही हैं उन्हीं को टिकट मिलेगा।
कोई भी नेता ये ना सोचे कि उनकी बीवी, उनके बच्चे या उनके खानदान से किसी फीमेल को टिकट मिलेगा। तो इसलिए उसके साथ हमारी पूरी टीम महिलाएं काम कर रही हैं, और अगर महिलाएं काम करेंगी तो उसी में से उनको टिकट मिलेगा। समाजवादी पार्टी के अंदर सहारनपुर में काफी दिनों बाद एक महिला सामने आई है। जी। इससे पहले एक महिला थी, जिलाध्यक्ष रही थी, जी। उनका नाम बड़ा चला था। जी। अब आप आई हैं, जी। तो लगता है कि ये जो पूरा ये महकमा है आपका समाजवादी पार्टी का, जी। उसमें कंफर्ट महसूस कर रही हैं या अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं? नहीं, मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के आपने 2 विधायक बताए हैं, समाजवादी पार्टी से बेहट से, और उमर अली खान, और देहात से आशिम अली भाई। ये लोग मुझे बहुत प्यार से लेके चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, यहाँ के लोकल और भी नेता हैं, वो सब हम मेरे को बहुत इज्जत दे रहे हैं। कल भी मुझे सम्मानित किया गया है व्यापार मंडल से। उनका यही कहना है, जब बहन काम कर रही है तो हम उनके साथ हैं। तो मेरे को पूरा समाजवादी पार्टी से लोकल एरिया में सपोर्ट है। कि कल की तारीख में जब अब्दुल वाहिद जी वहां पर पहुंचे थे जी। चिलकाना को मैटर को लेकर के, जी। उसको आप क्या देखते हैं? देखिए, जो भी हमारे महानगर अध्यक्ष हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उनके ऑर्डर पे जो भी चीज कही जाती है हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने जो बात उठाई है, उसमें आपने देखा 2 बच्चे खत्म हुए हैं, जो हमने सुना है, उसी मैटर की आप बात करते हैं। तो उस मैटर के लिए डीएम ऑफिस वो पहुंचे थे। हमारा यही सरकार से है कि देखिए, वो 20-22 साल के बच्चे थे, वो ही एक अपने माँ बाप का सहारा थे। उनको राहत कोष से पैसा मिलना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने अभी ये देखा होगा, संबल में भी, बहराइच में भी पैसा दिया है। हम लोग अभी सरकार में नहीं है, हम जितना दे पाएंगे देंगे। तो सरकार को अपनी औलाद की तरह उन्हें भी समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। चिलकाना में जो घटना हुई, यहाँ पर आपके जिलाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि वहां पर चीजों को हटाया जा रहा है, मतलब झूठी बातें सामने लेके जा रहा है डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है वहां पर काम करता है। जी। आपने इस मामले में मुझे सुनने में आया कि आपने बातचीत भी की है कुछ लोगों से। जी। क्या पूरा मामला है? क्या वो सच्चाई है जो आपकी जिलाध्यक्ष बता रही है? इसके पीछे पर्दे की बातें कुछ और है चल रही? नहीं, ये आपको भी ज्यादा पता है और सबको सहारनपुर में पता है। जिलाध्यक्ष सर ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। और उसपे देखिए, पीडब्ल्यूडी हो या कोई भी, उनको देखिए हमेशा हर चीज को सरकारी महकमे के तहत नहीं देखना चाहिए। उसे उन 2 बच्चों को अपनी औलाद की तरह देखना चाहिए। पर्दे के पीछे हो या पर्दे के सामने, ठीक है, उसको सरकारी तौर से बात को खत्म करके उनके वो राहत कोष दिलाइए, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। बच्चों तक मदद पहुंच जाएगी, सब चुप हो जाएंगे। कहीं ये कोई राजनीतिक बात नहीं, कोई वैसी कोई बात नहीं। एक तरफ एक बयान आते हैं उलेमाओं के कि भाई नया साल है तो मुसलमानों को नया साल नहीं मनाना चाहिए। जी। गलत है मुसलमानों को नया साल मनाना। आप जी। जो मुस्लिम समाज से आते हैं। जी, मैं मुस्लिम समाज से हूँ। देखिए, उनका जो कहना था, उनका कहना ये नहीं था कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए। हमारे हिसाब से हर दिन नया साल है। हमें हर दिन नए उससे जीना चाहिए, नई मतलब सोच के साथ जीना चाहिए। उनका ये कहना है कि जैसे नए साल पे बच्चे हुदगड़ अपनाते हैं। कई लोग रात को आपने देखा होगा ओवर ड्रिंक कर लेते हैं और गाड़ी चलाते हैं, उसमें वो बच्चे चल जाते हैं, अगले दिन वही माँ-बाप रोते हैं। तो उनका ये कहना है कि कोई भी गलत संगति में ना पड़े, अपने घर में रहें या बाहर भी रहें तो अच्छी तरह प्यार से अपने देश के विकास के लिए दुआ करें, नमाज पढ़ें, जो हिंदू आप प्रार्थना करें। उनका ये कहना है। उनका ये कहना नहीं कि न्यू ईयर बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। मतलब उसे प्यार से बनाएं। कुछ 2 समय पहले आप समाज सेवा कर रही थी। पहले एनजीओ में खाना वाना बांट रहे थे, उससे पहले कुछ और काम कर रहे थे। तो मतलब आपने फिक्स किया था कि मुझे पहले समाज सेवा करनी है, इसके थ्रू पहले लोगों के अंदर भ्रम बनाना है और तैयारी करनी है और सीधा फिर मैं राजनीतिक एंट्री मारूंगी। देखिए, मैं वैसे तो चंडीगढ़ से हूँ, सहारनपुर में 12 साल से हूँ। अगर आप मेरा पीछे से बैकग्राउंड देखेंगे तो मेरे पेरेंट्स तो मुझे ये कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटी सी थी वो मुझे 10 रुपए देते थे, तो मैं 5 रुपए चैरिटी कर देती थी, 5 रुपए की खुद पैटी खाती थी। तो ये तो मेरे बचपन की आदत है। और जहाँ तक रही राजनीति की बात की, मैंने समाज सेवा दिखा के राजनीति में आई, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजनीति में मेरा आने का कोई मन नहीं था। मुझे 2 साल पहले खुद लोगों ने प्यार से कहा कि दीदी आप राजनीति में आइए, क्योंकि शहर का विकास, हमें जो लगता है कि आप अपने घर से लोगों की मदद कर रहे हैं, अगर आप शहर में कुछ बनेंगी या बाहर कुछ बनेंगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो सरकार से पैसा आएगा वो लोगों के काम में लाएंगी। तो इस चीज को सोच के मैं राजनीति में आई। एक सवाल और भी है मैडम। सवाल पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान जी से जुड़ा हुआ है कि वो जिस समय बसपा की राजनीति कर रहे थे और समाजवादी में आना था उनको, जी, तो आशु मलिक और आपके और एक नेता और है जी, उन्होंने पकड़ के खींचा है उनको वहां पे। समाजवादी में ऐसा था क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी में देखिए, बीएसपी का आपने अगर देखा हो तो बीएसपी ने शुरू से ही हमेशा से एक तरह से बी टीम का काम किया है बीजेपी का। तो वो आए थे, उनके वो भी राजनीति में मेरी तरह ही नए थे। उन्होंने बीएसपी से पर्चा भरा, वो जीत गए। लेकिन जब तक वो अंदर रहे उनको यही रहा कि कोई भी लोगों तक मदद नहीं जा रही और सही काम नहीं हो रहा, उनका दिल अंदर से नहीं था।
तो उन्होंने समाजवादी पार्टी में आए, वो मुलायम जी की डेथ में भी गए, फिर हम लोगों ने और उन्होंने खुद भी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात रखी और उन्होंने पार्टी हमने सम्मानित तरीके से उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई है। कम से कम यहाँ से 500-600 लोग गए थे जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। क्या लगता है कि कोई आप जो नेता यहाँ पर बनाए जा रहे हैं वो फिट हैं, सब कुछ ठीक है? हाँ, सभी काम कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, पीडीए की रणनीति लेके चल रहे हैं, हम सब एक साथ हैं, हम सब एक परिवार हैं। अच्छा, तो सहारनपुर की 7 सीटों में से कितने सीट निकालेंगे आप दोबारा? उम्मीद हमें सारी है पर हम 5 सीट निकालने की पूरी दावेदारी रखते हैं। 5 सीट निकालने जी। की दावेदार रखी। तो ये रूही अमजून थी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय अवश्य रखें। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।